प्रणाम मित्रों। आपने देखा होगा कोई तेली का जो कोल्हू होता है, पहले उसमें अब तो होते नहीं, अब तो मशीनरी का युग आ गया। पहले तेली जो थे ना, वो एक बैल से और एक कोल्हू होता था तो तेल निकालते थे। तो एक फिलोसफर आ गया और उसने देखा कि बिना उसके किसी को आके वो बैल अपने से चल रहा है। तो उसने तेली से पूछा कि तुम्हारा बैल बड़ा समझदार है, बिना ही आके बिना ही उसके अपने से चल रहा है। तो उसने बोला, भैया तू चुप रह, तू मेरे बैल को भी बिगाड़ेगा। तो ये मित्रों, जो कोल्हू का बैल है, ये एक सत्य को समझाने के लिए बड़ा एक उपयुक्त, बड़ी एक सटीक बोध कथा बन जाता है। जब किसी कोल्हू के बैल से जो आँखों पर जो पट्टी थी वो हटाई जाती है, तो वो अपने को वहीं पाता है जो पट्टी बंधने से पहले था। और वो चलता बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। तो ठीक है, इसी ऐसी घटना आदमी के साथ घटी है। ओशो एक बोध कथा कहते थे कि कुछ शराबी थे, उनको नौका विहार करने की सूझी और शाम को पिए हुए थे तो नौका में बैठे और पतवार चलाते रहे। और जब सुबह का समय आया और जब नशा उतरा और रोशनी हुई, तो उन्होंने देखा कि जो नाव खूंटी से बंधी है और वो सारी रात पतवार चलाते रहे और कहीं नहीं पहुँचे। तो मित्रों, ये हमारी कहानी है। हमारी भी नाव दूसरों की खूंटी से बंधी है। ये जो दूसरों की खूंटी से बंधे होना है, ये यात्रा को कहीं नहीं होने देता। हम जहाँ हैं अपने को उधर ही पाते हैं। जन्म के समय जहाँ हम थे, मृत्यु के समय भी उधर ही पाते हैं। तो मित्रों, इस खूंटी को जो ये उधरने से दूसरों से हम बांध दी और हम मेहनत करते हैं, इस बात को समझो और इस दूसरों से निजात पाओ। अदरनेस से छूटते ही आपकी यात्रा आगे एडवांसमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी। गंगा की तरह, जैसे गंगा समुद्र को खोज ही लेती है बिना किसी दूसरे की मदद से, बिना किसी गुरुओं के जाए वो अपने से खोज देती है। तो ठीक इसी प्रकार अपने भीतर की जो अनंत सत्ता है, उसको अदरनेस से छूटो तो अपने आप गति होगी। जय हो, जय हो।